नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 47,773 पे, यानी कि लगभग 800 पॉइंट यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को नीचे क्लोज होते हुए देख रहे हो। और उसी तरह से निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी भी लगभग 250 पॉइंट यहाँ पे नीचे क्लोज हुई है। अब इसके कई कारण हैं। आप लोग जो न्यूज़ सुन रहे हैं वो एक न्यूज़ है कि ईरान ने इजराइल पे हमला बोल दिया, उसका एक यहाँ पे आपको असर देखने को मिल रहा है। देखो ये जो असर है, और लास्ट वीडियो जो मैंने एनालाइज किया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में अब चूंकि ऑल टाइम हाई पे है तो मार्केट को एक करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कई तरह की चीज़ें सोच सकते हो कि उसका असर है या मार्केट में चार्ट का असर है। मैं हमेशा से कहता हूँ मार्केट में कुछ भी हो रहा है, दुनिया के किसी देशों में कुछ भी हो रहा है, उसका न्यूज़ आपको जानना जरूरी है, बट उसको चार्ट पर कभी मत इंप्लीमेंट करना। चार्ट पर अगर आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपका चार्ट एनालिसिस खतरे में पड़ जाएगा। आप गलत तरीके से चार्ट को एनालिसिस करोगे और आपका जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगा। आप हमेशा यही सोचोगे कि मार्केट अब गिरेगा ही गिरेगा ही गिरेगा, बट अगर आप चार्ट को समझोगे तो चार्ट भी आपको यही बताएगा। देखो ग्लोबल न्यूज़ जो है वो तो है ही है, बट चार्ट भी अगर बता रहा है ग्लोबल न्यूज़ के साथ साथ में वो भी नीचे नीचे जा रहा है, तो हमको चार्ट को फॉलो करना है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको चार्ट को फॉलो करना है। जब आप चार्ट को फॉलो करोगे तो ग्लोबल न्यूज़ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं निकलता। मैं अभी प्रूफ भी कर दूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट को बढ़िया सपोर्ट है जो कि 47,700 का है। मार्केट ठीक 47,700 से रिजेक्शन यानी 47,727 का बताया था आपको, वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है 47,727 से, और वहीं से मार्केट को थोड़ा रिजेक्शन मिला है, यानी कि मार्केट को जो क्लोज हुई है 47,773 पे क्लोज हुई है। पूरा एनालाइज हम लोग करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वहाँ मेरे व्यूज़ होते हैं, वो व्यूज़ मैं टेलीग्राम पर अपना शेयर करता हूँ। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो नोट्स बनाता हूँ वो भी मैं आपको वहाँ पर डाल देता हूँ। वहाँ पर आप डाउनलोड करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपके पास खाता नहीं है यानी कि डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम पे भी है, तो वहाँ से आप जीरोधा या धन में खुलवा सकते हैं अपना अकाउंट। और जो लोग भी अपना अकाउंट खुलवाएंगे जीरोधा में और धन में, उनको ऑनलाइन 1 मंथ का जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो कंडीशंस वगैरह किस तरह से होती हैं वो भी मैंने टेलीग्राम में डाल दिया। तो चलो आज का हम लोग वीडियो एनालाइज करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट आज किस तरह से काम करी है, जो आने वाले टाइम में मार्केट किस तरह से कामकाज करेगी। चार्ट के मार्फत हम समझेंगे, चार्ट ही हमें सब कुछ बताएगा। और मैं आप लोग को एक अनाउंसमेंट लास्ट में भी बताया था मैंने कि ऑप्शन चेन पे मैं एक बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूं, जिस वैसा वीडियो जो आपने कभी आज तक नहीं देखा होगा। ऑप्शन चेन्स पे आपने ढेरों वीडियो देखे होंगे, बट एक ऐसा वीडियो जिसको एनालाइज करने के लिए ज्यादा माथा पच्ची करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा टेक्निकल होने का जरूरत नहीं है। सिंपल चीजें देखनी है। बहुत सारी चीजें देख के लोग कंफ्यूज होते हैं और फिर बहुत सारी चीजें करने लगते हैं और उसका नुकसान ही होता है। बट अगर सिंपल वे में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन चेन का एक वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन उसके लिए टारगेट सेट किया हुआ है कि पहले वो 500 सब्सक्राइबर होना चाहिए हमारे चैनल पे। आप लोग का शुक्रिया, अभी लगभग 420 के ऊपर यानी 424 यहाँ पे सब्सक्राइबर यहाँ पे है। अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाता है तो ऑप्शन चेन का वो वीडियो मैं अनवील कर दूंगा, और वो वीडियो ऑप्शन चेन पे अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप सबसे बेस्ट वीडियो देखने वाले हो। लेकिन उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, पहले 500 सब्सक्राइबर पूरे करने पड़ेंगे। चलो आज का एनालाइज शुरू करते हैं। और इंपॉर्टेंट एनालाइज है, दिस एनालाइज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एनालाइज को समझने के बाद, अच्छी तरह से देखने के बाद, आप आने वाले टाइम में किस तरह से मार्केट काम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज कर सकती है वो आप समझ लेंगे। तो चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरह से कामकाज हुआ है। तो आप देखो सुबह में सबसे पहले आप लोग को पता, तो न्यूज़ आप लोग को पता ही था कि वहाँ इस तरह का हमला हुआ है, तो इस वजह से चलो हमला हुआ है कि नहीं हुआ है वो मैं वन डे के चार्ट पे आपको बताऊंगा। हमला हुआ है उसका क्या यहाँ असर है या फिर ये ऐसे ही होता, वो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपसे खुलकर टोटल चीज़ें बात करूंगा, जो मैं सोचता हूँ मेरे जो व्यूज़ हैं, और आप लोग को भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अब ध्यान से समझिए। अब मार्केट यहाँ पे पहले तो गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, लगभग 550 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है। एंड देन उसके बाद मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक मैंने क्या कहा था सुबह ही, मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को, देखो मैं हमेशा टेलीग्राम पे आप लोग को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने गुड मॉर्निंग किया एंड लिख दिया कीप पेशेंस एंड वेट फॉर द प्राइस एक्शन, पहले ही मत कूद जाना, मार्केट में थोड़ा टाइम देना, ये मैंने पहले कह दिया था। उसके बाद मैंने आप लोग को ये फोटो भेजी थी, उसमें मैंने ये कहा था ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैंने आप लोग को यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन बना के भेजा था कि ये चीज़ सिनारियो हो सकती है। ये देखो ये सिनारियो मैंने यहीं पे बना ली थी, बट मैंने पोस्ट करने में थोड़ा देरी की, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही पोस्ट कर दिया था कि इस तरह का सिनारियो बनेगा। और आप लोग देखो मार्केट में इसी तरह का सिनारियो जैसा जैसा बन रहा था मैं आप लोग को पोस्ट करके बता रहा था। तो अब आप कहोगे कि देखो भैया सर आपने तो ये बताया था कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहीं से गिर जाएगा, यहाँ से तो गिरा नहीं, वो यहाँ से गिरा। अरे देखो यार इतना भी नहीं होता है, 15 20 25 30 मिनट आधा घंटा अगर बिता रहा है तो उसको साइडवेज कहते हैं, उसको टूटना ही था। अब मैंने क्या कहा था,
आप लोग कहां ध्यान रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन पे। यही कहा था ना मैं आप लोग को, ये ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखिएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, देखो यहां पे एक ब्रेक हुई थी तो ये थोड़ा ट्रैप हुआ था, लेकिन ऊपर एसएल अगर कोई परफेक्शन के साथ चलता है, अब यहीं पे एंट्री किसी ने कर लिया होगा तो उसकी बात अलग है, लेकिन थोड़ा एसएल भी रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि यहीं पे लोग एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये मैंने लाइन यहीं खींची है तो यहीं से गिरना था, कई लोगों ने देखा होगा यहाँ एंट्री कर लिया, लेकिन एसएल भी परफेक्ट प्लान करना पड़ेगा। एसएल कैसे प्लान करना है, एग्जिट कैसे करना है, परफेक्ट वीडियो भी उसके लिए भी एक लेके आने वाला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कहा है कि सर एसएल कैसे प्लान करे, एंट्री कैसे प्लान करे। हालांकि बहुत सारे पुराने वीडियो में मैंने इस पर बता चुका हूँ ऑलरेडी, पहले भी आप लोग देखें वो वीडियो, लेकिन फिर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो इस पर भी ले आऊंगा, एसएल एंट्री एग्जिट पे। जो न्यू बिगनर्स है उनको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एंट्री कर लिया तो एसएल कहां रखे। ठीक है, तो अब जब मान लेते हैं कि यहां पे थोड़ा सा टाइम मार्केट ने यहां बिताया, उसके बाद देखो मार्केट का जो मैंने आप लोगों को बताया था सिनारियो, मार्केट ठीक उसी तरह से यहां पे ना गिर के यहां पे ठीक उसी तरह से गिरी। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मार्केट को, पहले क्या मैंने आप लोगों को फ्राइडे वाले वीडियो में ही, जब फ्राइडे का वीडियो आया था तभी मैंने बता दिया था कि मार्केट को जो बेस्ट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा आप लोग को 47,000। आप लोग वीडियो जाकर जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो, 47,727 का मैं क्या करता हूं, आई बटन पे लिंक लगाता हूं, वहां पे जाके आप जरूर देखिएगा, मैंने आप लोग को बताया था। और आप देखो यहाँ पे 47,727, यहीं पे आपको, यहीं से देखो, यहीं से मार्केट को एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट मिला, लेकिन चूंकि टाइम हो गया था खत्म, तो अब ये सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा ये इंपॉर्टेंट। अगर ये इसके नीचे क्लोज होता आज, अगर आज इसके नीचे क्लोज होता है 47,700 के नीचे, तो नीचे क्रूशियल सपोर्ट जो बनेगा अब 47,327 का जोन है, और ये इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप देखिए किस तरह से मार्केट, अगर आप वेट करोगे तो देखो सुबह सुबह लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे कई लोग ट्रैप हो गए होंगे, कैसे ट्रैप हो गए होंगे, इस मार्केट में भी आप लोगों ने कॉल ले लिया होगा, पी कहीं और ले लिया होगा, आप फंस गए होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कैसे बिगनर्स के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कि एक बिगनर्स किस तरह से सोचता है। मार्केट ने ये देखो, ये मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट ने एक यहाँ पे इसको, यहाँ पे नीचे आई मार्केट, यानी कि लगभग इसको 47,900 के आसपास आ गई। यहाँ से एक सपोर्ट देखने को मिला लोगों, तो ये एक प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप छोटे छोटे मूव्स पकड़ोगे तो ये भी मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ये भी मूव्स मिल सकता है। लेकिन लोग क्या सोचने लग जाते हैं, लोग सोचने लगते हैं कि अब ये क्योंकि गिर रखा है मार्केट, उनको, उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में है ईरान, उनके दिमाग में क्या है, ईरान है उनके दिमाग में, कि ईरान ने क्या किया है, इजराइल पे हमला बोल दिया। उनके दिमाग में ना अब तो गिरते ही जाएगा, अब तो 1000-10,000 पॉइंट गिर जाएगा मार्केट। यानी बैंक निफ्टी जो अभी चल रहा था 48,000 पे, अब वो उनके दिमाग से अगर आप सोचोगे तो बैंक निफ्टी उनको सीधे ही नजर आ रहा है कि एक ही दिन में 3 से 4,000 का करेक्शन मिलेगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा सपना देख रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे 40,000 ही होगा, और आज उन्होंने दमदार पी में ट्रेड मार दिया होगा। लेकिन नहीं, मार्केट ऐसे नहीं करती। देखो आज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जब आप वीडियो देख रहे हो ना तो हर चीज इंपॉर्टेंट सीख के जाओ आप लोग। एक तो ये देखो, ये एनालाइज मैंने आप लोगों को पहले करके बताया था। अब देखो ऐसा नहीं है, मैं कभी भी आप लोग को जो भी एनालाइज करके बताता हूँ ना 100% कभी मैं ये नहीं मान के चलता कि जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ ना कि वो 100% सही होगा। अगर मैं गलत हो गया ना तो तुरंत मैं आपसे टेलीग्राम में बोल दूंगा, सॉरी सर यहाँ पे मैं गलती हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने जो एनालाइज किया था वो सही नहीं था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मार्केट से जितना जल्दी माफी मांग लोगे ना, गलती स्वीकार करके वहां से निकल जाओगे ना, मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगा। मार्केट बोलेगा यार तुम्हारा झोला खाली है, भर के भेजता हूँ। लेकिन नहीं, आप मार्केट को नहीं, मैंने तो ऊपर लेना ही है, मैंने तो बैठना ही है यहाँ पे, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो फिर तो मार्केट आपकी पिटाई करेगा। ऑलरेडी आप लोग का करता ही, आप लोग को पता ही किस तरह से पिटाई होती है फिर मार्केट में, जब आप मार्केट से हीरो बनते हो। तो आप देखो जब यहाँ पे ब्रेक होता है ना, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद चूंकि ये ब्रेक हो गया था ना, उसके बाद कोई सपोर्ट ही नहीं था, क्योंकि 48,000 के नीचे जैसे ही मार्केट जाना था तो मार्केट को हर हाल में 47,700 जाना ही था, उसको कोई नहीं रोक सकता था। अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि मार्केट को जब गिरना था 800 पॉइंट मार्केट गिर गई, तो सुबह मार्केट खुलते के साथ आधे एक घंटे में क्यों नहीं गिर गई? ऐसा क्यों नहीं करती है मार्केट? बिगिनर्स के लिए खास करके ये मैं आप लोगों को ये व्यूज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अभी से हटा देता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से, एक सेकेंड, ये रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर दिया, ये हट गया। अब देखिए यहाँ से मार्केट में क्या था कि 48,000 का मार्केट का क्या था, एक सपोर्ट था। और आप लोग को हमेशा कहता हूँ एक चीज़ आप लोग याद भूल जाते हो, ये देखिए यहाँ मैंने 48,000 रुपये ये कर दिया, ये देखिए। और आप लोग को हमेशा कहा है, बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो व्यूअर्स भी हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारे दोस्त, उनको भी मैंने कितनी बार समझा चुका हूँ कि मार्केट में ये देख लो, ये वाला लाइन एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये रेक्टेंगल, ये यहाँ से यहाँ नीचे आया और उसको थोड़ा करेक्शन हुआ यहाँ पे कितना टाइम बिताया इसने, ये कौन सा एरिया है? मैंने कहा था कि जब भी मार्केट राउंड फिगर के नीचे थोड़ा समय बिताया, हालांकि यहाँ भी बिता रहा था, बट यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्शन मिल गया, टाइम बिताने का ऊपर नीचे कैंडल बन रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरी तरह से लग गया था कि अब 48,000 से रिजेक्शन मिलने का संभावना हो चुका है। अभी उस पर भी हम लोग आएंगे, जिसमें हम लोग ईरान युद्ध और चार्ट दोनों को साथ में करेंगे। क्या ये ईरान युद्ध का असर है या चार्ट ही खुद बोल रहा था कि मैं नीचे जाने जाना है? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो एक तो यहाँ टाइम बिताना स्टार्ट करता है और यहाँ से क्या होता है, एक प्राइस एक्शन भी बना रहा है। ध्यान से आप लोग देखोगे तो ये देखो, ये एक प्राइस एक्शन भी यहाँ से बना रहा है, ये देखो
आप लोग इस चीज़ को पकड़ लेते ना तो ये वाला मूवमेंट भी आप लोग को ज़रूर मिल जाता। लेकिन आप लोग चूंकि मूवमेंट को देखते नहीं हो, आप लोग अपना एनालाइज करके बैठे हो कि फलना जगह बम मार दिया, फलना जगह युद्ध हो गया। यार बम और युद्ध चलता रहता है, इससे पहले भी इजराइल और हमास के बीच में लगातार 1-2 महीने तक युद्ध चलता रहा था, उससे कुछ नहीं, मार्केट अपने बुल रन हो रहा था मार्केट में, फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। वो थोड़ा देर के लिए असर पड़ सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। वो कोई विश्व युद्ध नहीं आ गया कि लॉन्ग टर्म के लिए या कोरोना नहीं आ गया, ऐसा कुछ। तो अब समझते हैं ध्यान से जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूं कि मार्केट को जब 800 पॉइंट गिरना था तो और युद्ध का न्यूज भी था, तो क्यों मार्केट ऊपर करेक्शन करके 48,120 तक पहुंच गई? यहीं से क्यों नहीं मार्केट गिरती रह गई, मतलब गिरती चली जाती सुबह में? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेलर्स बड़े तेज होते हैं, बड़े प्लेयर बड़े तेज होते हैं। उनको पता है यहाँ पे अपने को बायर्स को ट्रैप करना है, अपना माल बनाना है, टाइम यहाँ बिताएंगे, थीटा का पैसा खाएंगे। ये सारा प्लानिंग होता है आप लोगों को ट्रैप करने के लिए, बायर्स को ट्रैप करने के लिए, इसीलिए। और फिर गिरना ही था, फिर तो मार्केट को गिरना ही था, सुबह नहीं गिरी, लेकिन एक टाइम यहाँ पे बिता के आपके अंदर आज जगा दी नहीं जी अब तो सपोर्ट है जी, 48,000 का सपोर्ट, 48,000 का सपोर्ट। मैंने भी कहा था कि 48,000 का सपोर्ट है, कहा था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मार्केट वहाँ पे मेरे को चार्ट के हिसाब से बता रही है तो कहने का मतलब ये है थोड़ी कि पहले देखो 48,000 का सपोर्ट आपको परसों के वीडियो में बताया था। उसके बाद साथ में ये भी तो कह दिया था कि बिग सपोर्ट, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ही डाल रखा था। स्क्रीनशॉट ही दिखा देता हूं आप लोग को, ये देखिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ये चैनल ये रहा, ये देखो यहाँ पे 4700-700 जो बिग सपोर्ट, ये पहले से ही आप लोग को यहाँ पे बना के थंबनेल पे ही डाल रखा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। मार्केट क्या करती है, सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा बायर्स को फंसाते हैं, कुछ सेलर्स भी यहाँ फंसते हैं। लेकिन ध्यान से देखोगे तो जो बड़े प्लेयर, बड़े सेलर्स होते हैं ना, वो लोग इस गेम को खेलते हैं। तो जितना जल्दी समझ जाओ, समझने के लिए क्या, समझने के लिए चार्ट पे टाइम बिताना पड़ेगा। एक अच्छे टीचर और एक अच्छे मेंटोर की तलाश करो जो आपको सिखाए। सब कुछ यूट्यूब से नहीं मिलने वाला है भाई। यूट्यूब पे तो लोग अपनी अपनी कई बातें करते हैं, लेकिन जब सामने बैठकर सामने आप इंटरेक्ट होते हो ना, तो कई चीजें होती हैं बात करने वाली, वो इंपॉर्टेंट होती है, वो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी भी चीजें होती हैं, मायने रखती हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो ये मैं आपको आज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि मार्केट को गिरना था, लेकिन मार्केट बाद में जाके गिरती है, क्योंकि सेलर्स उसको उतना देर तक ले जाते हैं बायर्स के लिए कि बायर्स भाई आओ फंसो यहाँ पे, कुछ पैसा बनाओ, ऊपर नीचे हर कैंडल पे नया बायर्स, हर कैंडल पे कुछ ना कुछ ट्रेड ढूंढो, और फिर वो ट्रैप होते रहो। कुछ पैसा, चूंकि सेलर्स का भी पैसा यहाँ लगा, तो जो पोजीशन बना के बैठे उनको भी कई जगह नुकसान होता है। तो वो इस तरह से मार्केट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करके आपसे पैसे बनाते रहते हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस हमेशा बैंक निफ्टी में आते हैं, निफ्टी में आते हैं। आपको वो समझना पड़ेगा, आपको ट्रैप नहीं होना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल किस तरह से काम कर सकता है। उससे पहले चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको ज्यादा क्लियर कट समझ में आने वाला है, और यहीं पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या ये युद्ध का असर है या कुछ और भी बात है। तो ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था कि मार्केट को एक 48,000 का सपोर्ट है, और बहुत अच्छे से 50 बार मैंने उस वीडियो को जाकर देख लो, 50 बार मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा था कि मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से करेक्शन करेगी, ये वाला जो यहाँ पे ना इसको टेस्ट करने आएगी। हो सकता है मैंने कहा था इसको टेस्ट करने आएगी, ये जो 3 कैंडल यहाँ पे बने इसको टेस्ट करने आएगी, यही कहा था ना आप लोगों से वीडियो के लास्ट वीडियो में, जाकर देखिए जरूर, आई बटन पे लिंक लगा हुआ है। इसको टेस्ट करने के लिए आएगी। अगर ईरान वाला युद्ध नहीं भी होता तो 2 दिन लगा के आती, आना तो था ही। देखो मार्केट हमेशा बॉस होती है, हम सिर्फ एनालाइज करते हैं। तो ये होना था, अब इसको आप युद्ध से जोड़ दो, जैसे मर्जी जोड़ दो। अब यहां से मार्केट यहां थी और यहां से यहां करेक्ट होकर यहां पे आई, तो क्या यहां युद्ध हुआ था? नहीं हुआ था ना युद्ध। तो कहने का मतलब ये कि मार्केट तो करेक्शन करती है ना, मार्केट करेक्शन करती है। चार्ट भी बोल रहा था कि यार मार्केट कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई है, प्रीमियम बायर्स को पूरी तरह से नहीं मिल रहे थे, और अभी भी प्रीमियम्स उस तरह से नहीं मिल रहे थे। लास्ट में मार्केट गिरने लगी तो प्रीमियम्स मिलने स्टार्ट हुए। मार्केट में प्रीमियम्स तब शुरू होंगे जब 47,700 का लेवल आ जाएगा। तो 47,700 का लेवल अब आ गया, थोड़ा इसके पास मार्केट में प्रीमियम मिलना शुरू होगा। कल तो एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी का दिन थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत क्रूशियल ट्रेंड लाइन है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं, पहले भी ये ड्रॉ करके आप लोग को समझाया हुआ है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा और करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस पे। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे ट्रेल होता है, इसका विक होती है, बट कोई बात नहीं, ये एग्जैक्ट में ये ट्रेंड लाइन है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। देखो एक जोन होता है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, ये जोन होता है। तो ये ट्रेंड लाइन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट हो सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि मार्केट कुछ भी कर सकती है। मार्केट इन यहाँ पे जो लोग बुकिंग किए होंगे ना उनकी, यानी कि यहाँ पे जिन्होंने अपना पोजीशन बनाया होगा
वो भी। और अब सेलर्स हावी हो सकते हैं क्या, सवाल ये आता है, क्या मार्केट में सेलर्स हावी हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल होगा मार्केट में, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूं, मैंने कहा था कि अगर मार्केट 48,000 के नीचे ट्रेड करने लगे तो सेलर जरूर हावी हो जाएंगे। तो मार्केट अब 48,000 के नीचे है, लेकिन थोड़ा टाइम उसको यहां बिता ले या इसके नीचे ही 1-2 कैंडल बिता ले तो सेलर जरूर हावी होंगे। और अगर सेलर हावी होते हैं तो फिर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट जरूर टेस्ट करेगी, हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे। ये दोनों ध्यान रखिएगा। अभी मार्केट में सपोर्ट जो है वो 47,327 का एक बढ़िया सपोर्ट है, नोट कर लीजिए। 47,327 का एक बेस्ट सपोर्ट मिलेगा। राउंड नंबर पे एक लॉजिकल सपोर्ट आपको यहाँ पे भले दिख जाएगा 500 का, तो वहां पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 कैंडल है ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है। हो सकता है बायर यहाँ दम लगाए। अब बात करते हैं, मैंने आपको बोला कि ईरान युद्ध से ज्यादा, देखो चार्ट भी यही कह रहा है। मैंने आप लोगों को लास्ट में कितनी बार, हर बार चार्ट में समझाता रहता हूं, ध्यान से देखो, वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि आप लोगों को समझाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये कैंडल क्या कह रहा था, ध्यान से देखिए। ये कैंडल कह रहा था, एक बार ये देखिए, ये कैंडल कह रहा था कि बस हो गया भाई, चार्ट के ऊपर में इस तरह के डोजी कैंडल बने, हो गया। ये भी डोजी कैंडल बना, बोला हो गया, अब नीचे आना चाहिए, नहीं आया। फिर एक यहाँ स्पिनिंग टॉप बना ऊपर में, चार्ट के ऊपर जब इस तरह कैंडल बने तो वहां से रिजेक्शन मिलने नहीं आया। फिर उसके ऊपर एक हैमर कैंडल बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब तो नीचे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, नीचे आने का मतलब ये होता है कि उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये हैमर कैंडल बना उसके नीचे क्लोजिंग हुई, तो तभी यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना था। हर दिन मैं अपने वीडियो में कहता कि मार्केट अलर्ट मोड में आ जाओ, अलर्ट मोड में है मार्केट, नहीं कह रहा था क्या? देखो कह रहा था बाजार में सही समय पहचानो, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, बाजार में पैसा लगाने से पहले समझ ले, इस बाजार में सतर्क रहिए, मार्केट इन अलर्ट मोड। हमेशा कितने दिनों से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि मार्केट एक अलर्ट, मार्केट क्या है, मार्केट एक अलर्ट मोड में आ गया है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने का जरूरत है। साफ साफ कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से मार्केट में अभी मत जाइएगा। मार्केट का चार्ट कुछ और बोल रहा है, बैंक निफ्टी कुछ और बोल रहा है, निफ्टी कुछ और बोल रहा है, और दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर भाग रहा है और निफ्टी भी ऊपर ऊपर भाग रहा है, जबकि कहाँ ये 49,000 का लेवल आ गया। थोड़ा सा धैर्य कर लो यार, एकदम से ऊपर नहीं जाना है। चुनाव का समय है, तो 2 दिन बाद चुनाव यहाँ पे फर्स्ट फेज का होने वाला 19 को, तो थोड़ा ध्यान बना के रखना, ये सब चीजों को ध्यान बना के रखना। इसी तभी तो आप बड़े ट्रेडर बनोगे। बड़े ट्रेडर कैसे बनोगे, चारों तरफ आपकी निगाहें होनी चाहिए। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में आप लोग याद, मैंने कहा था ना, इस पे ध्यान बनाए रखना भाई लोग, आप लोग कहा था ना, देखो यहीं से इसको रिजेक्शन मिलता है। अब ये वाला जोन चैनल बन चुका है, क्या बन गया है, एक चैनल बन गया है मार्केट में। इस चैनल 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में एक चैनल है। तो क्या ये जब चैनल टूटेगा ना, तो भाई साहब हो सकता है कि नया लो भी बनाने के लिए तैयार रहे मार्केट, अपना पिछले लो को तोड़ सकती है। मैं हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहता हूं, मेरा एनालाइज ऐसा ही होता है। मैं चार्ट देखकर बताता हूं, मैं कोई न्यूज व्यूज वो उसके आधार पे एनालाइज नहीं करता। वो एक इंपैक्ट डाल सकता है, बट चार्ट में, चार्ट ही इंपॉर्टेंट है। भगवान कौन है, चार्ट ही भगवान है, भाव ही भगवान है, भाव भगवान है, इसलिए चार्ट ही भगवान है। तो इसलिए मैं चार्ट पे विश्वास करता हूं। ऐसा नहीं है कि अगर युद्ध थोड़ा लंबा भी हो गया, ऐसा नहीं कि गिरता रहेगा, गिरते गिरते कहां चला जाएगा, 5,000 पे आ जाएगा बैंक निफ्टी, क्या नहीं आएगा ना। अरे यार थोड़ा सा चार्ट को समझो यार, कितनी बार कह रहा हूँ, चार्ट को समझो, चार्ट को समझो। तो अब आप लोग, लगता है मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि आप लोग अब धीरे धीरे वीडियो देख के अब समझदार हो रहे हो। और मुझे अच्छा लगा जो लोग मुझे प्रॉफिट का अपना स्क्रीनशॉट डालते हैं, मेरे को व्हाट्सएप भेजते हैं, उनके लिए मेरे बड़ी खुशी होती है कि जो मेरे एनालाइज से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस अच्छा एक और लगेगा ना जब ये सब्सक्राइबर की संख्या 500 कर दोगे, 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर आप लोगों को टारगेट दे दूंगा 1000 सब्सक्राइबर करने का, आप लोग वो भी कर दोगे। बस शर्ते क्या, आप लोग ये चाह रहे हो कि मैं आपको सिखाता रहूँगा। मैं कौन सा कहीं जाने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखो, मार्केट को आपको मैंने बता दिया कि मार्केट में सपोर्ट क्या है, और मार्केट का जो सपोर्ट है कितनी बार बता दिया आप लोग को। अब 327 का ये बढ़िया सपोर्ट है, 500 का एक लॉजिकल सपोर्ट होगा। अब रेसिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट चीज किस तरह से है, एक 47,727 का जोन रेसिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि मार्केट क्या है, उसके ऊपर है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये अभी फिलहाल सपोर्ट है, अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो ये एक सपोर्ट का भी काम करेगा, और अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल जाए तो ये एक रेसिस्टेंस का भी काम करेगा। ध्यान रखिएगा दोनों से। 47,727 नोट कर लीजिए, मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे, 47,727 यहां पे 2 तरीके से काम करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो ये बन जाएगा रेसिस्टेंस, गैप अप ओपन हो गया तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जो सपोर्ट है वो बिगेस्ट सपोर्ट है 47,300 का, और रेसिस्टेंस नेक्स्ट रहेगा। अगर इसके ऊपर ही ओपन हुआ, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो मार्केट को मिलेगा 48,000 का एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिर आप लोग को 48,127 भी देखने को मिलेगा, 227 भी, हर एक 100 पॉइंट अब रेसिस्टेंस, 327 भी एक रेसिस्टेंस का काम आप लोग को देखने को मिलेगा। मार्केट को इतना आसानी से
मार्केट एकदम से कल से तूफानी वे में नहीं जा सकती, ऐसा उम्मीद है चार्ट को देखने के बाद लग रहा है। बट मार्केट इज बॉस, ये लाइन कह के आप कह सकते हो, ये लाइन कह के आप बच जाते हो, क्या करें, ये लाइन तो कहना पड़ेगा ना, क्योंकि मार्केट ही बॉस है। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वो टारगेट तो दे रखा है ना यार, वो ऑप्शन वाला वीडियो के लिए, वो 500 सब्सक्राइबर का है, उसको कर दो यार। वो 500 सब्सक्राइब वीडियो देखने को आ रहे हो, अच्छा लग रहा है, मुझे पता है, मुझे पता रहता है यार जो रीच है वो 25,000 तक वीडियो पहुंच रहा है, लेकिन वो जो व्यूज़ है वो बड़ा कम हो जा रहा है। थोड़ा लाइक्स वाइक्स बढ़ जाएंगे, थोड़ा ये सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो और भी व्यूज़ मिलेंगे। बट कोई बात नहीं है, मैं इस सब चीज़ों से घबरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोग को पढ़ाता रहूँगा रेगुलर। सब्सक्राइबर आप लोग का काम है बढ़ाते रहेगा, कम भी बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पर वीडियो आपको मिलता रहेगा, टकाटक 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 वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, खटाखट खटाखट खटाखट। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को बस चार्ट पर टाइम बिताना है। जितना ज़्यादा आप लोग चार्ट पर टाइम बिताओगे, मार्केट आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों के पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, दैट मीन्स डीमेट अकाउंट नहीं है, तो जीरोधा और धन का लिंक डाला हुआ है। जीरोधा में 200 रुपये और धन में बिना किसी पैसे के आप अपना अकाउंट खुला सकते हो। जैसे आप अकाउंट खुलवाओगे, कुछ नियम वगैरह को फॉलो करोगे जो कि टेलीग्राम में डाला हुआ है, उसके बाद आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट का ऑनलाइन ट्रेनिंग 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप वो अकाउंट खुलवाते हो तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।